गुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आइए जागिए, मुस्कुराइए, आओ प्रभु का धन्यवाद करें कि हम और आप सेहतमंद हैं और अपनों के साथ हैं। अभिमान या गर्व अपने आप पे नहीं, यदि अभिमान करना ही है तो अपने ईश्वर भगवान पर करें, क्योंकि हमारी हर जीत में इसी की कृपा और आशीर्वाद होता है। बाकी ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो केवल उलझने मिलेंगी। हम सतगुरु निरंकार दातार का हर पल शुक्राना करते हैं। इन्हीं की अपार कृपा से यह हमारा जीवन का सफ़र व्यतीत हो रहा है और इन्हीं के आशीर्वाद से ही हमें साथ संगत माँ मिली है। ऐसी प्यारी साथ संगत माँ मिली है जिनका संग करने से हमें अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। सतगुरु दातार के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह इसी तरह आप जी हमें साथ संगत माँ के साथ जोड़े रखना, अपनी अपार कृपा हम सब पर बनाए रखना। संगत जी, आज के जो विचारों का टॉपिक है उसमें हमें यही समझाया गया है। यह एक महाभारत का छोटा सा प्रसंग आप जी के चरणों में दासी रखेगी। इसमें यही समझाया गया है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान पर अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें सतगुरु पर ही अभिमान करना चाहिए कि सतगुरु दातार हमें मिला, हमें सतगुरु ने अपने चरणों से लगाया और ये माया के अंधे कुएं से बाहर निकाल कर मायापति के साथ जोड़ा है। सतगुरु का कोटिन कोटिन पार हम शुक्राना करते हैं। सतगुरु की अपार कृपा से ही हमें यह ब्रह्म ज्ञान मिला है, वरना तो हम इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के काबिल ही नहीं थे। ऐसे ही एक महाभारत का प्रसंग है, आप जी परवान करें। संगत जी कहते हैं, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण जी के सर्वश्रेष्ठ भगत हैं। अर्जुन सोचते हैं कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भगत हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका अभिमान तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी ने जोगियों का वेश बनाया और जंगल से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भगत राजा मोर ध्वज के द्वार पर। राजा मोर ध्वज बहुत ही दानी और आव भगत वाले थे। अपने दर पर आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोजन के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक शेर के साथ द्वार पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज मस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज से कहा कि हम तो मेहमान निवाजी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने कहा, प्रभु आप जो भी कहेंगे, क्योंकि साधु को प्रभु, संत, महात्मा, महापुरुष किसी भी नाम से संबोधित किया जा सकता है। उन्हें नहीं पता था कि ये भगवान श्री कृष्ण जी मेरे द्वार पर खुद भगवान चल कर आए हैं। उन्होंने संतों के रूप में देखा तो उन्होंने कहा कि महाराज, जो भी आप जी की शर्त हैं आप जी कहें, मैं तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें कुछ भी खिला देना, पर ये शेर नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा मेहमान निवाजी स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोर ध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूँ। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ चेहरा देखकर पतिव्रता पत्नी रानी ने राजा से इस बात का कारण पूछा।
राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से आंसू बह निकले। फिर भी वो राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। श्री अर्जुन जी ने भगवान जी से पूछा, माधव ये बात क्या है, आपने इनसे क्या मांग लिया? श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर बेटे को तैयार किया। बेटा भी 3 साल का था और नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भगत था, माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ ना की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर बेटे के 2 टुकड़े किए और शेर को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने बेटे का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक ना पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान नाराज होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन जी को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही घमंड को, मेरे ही अभिमान को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा, भगवान प्रभु आपने मेरे झूठे अभिमान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब नाराज होकर जा रहे हो, ये सही नहीं है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे माफ़ करो और अपने भगत का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने बेटे को आवाज़ दे। रानी ने सोचा बेटा तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब है, पर साधुओं की आज्ञा मानकर, साधुओं के वचनों को मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज़ लगाई। कुछ ही पलों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोर ध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव श्री कृष्ण जी की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान राजा मोरध्वज की आंखें भर आई और वो पूरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दे दो कि अपने भगत की ऐसी कठोर परीक्षा न लें जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। साथ संगत जी, ये तो भगवान का चमत्कार होता है, भगवान की लीलाएं होती हैं। भगवान ये दिखाना चाहते हैं, जिसने श्री अर्जुन जी ने अभिमान किया कि मैं सर्वश्रेष्ठ भगत हूँ, तो भगवान ने दिखाया कि तेरे से भी सर्वश्रेष्ठ भगत देखो कितने हैं। इस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमारे मन में कभी भी किसी भी बात का अभिमान नहीं आना चाहिए। चाहे हम सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हम कभी भी ये ना कहें कि हम सबसे ज़्यादा सेवा कर लेते हैं, हम सबसे ज़्यादा सिमरन कर लेते हैं, हम सबसे ज़्यादा सत्संग कर लेते हैं। नहीं, सतगुरु सच्चे पातशाह हमें हर पल यही समझाते हैं कि ज्ञानी होने का भी आए न मन में अभिमान कभी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ न ठहर पाता ज्ञान कभी। कभी भी हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना। अगर हमें घमंड करना है तो अपने निरंकार प्रभु परमात्मा पर करना है, जिन्होंने हम जैसे अवगुणों से भरे हुए जीवों को अपने चरणों से लगाया है और हमें गुण को भरने की इतनी हमें शिक्षाएं दे रहे हैं कि हम गुण ही गुण देखते चले जाएं। हमें समझा रहे हैं, देखें ना गुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने, कि हम जहाँ से भी हमें गुण मिलते हैं हम गुण ग्रहण करते चले जाएं। चाहे किसी छोटे बच्चे से मिलते हैं, बुजुर्ग से मिलते हैं, या हम एज वालों से मिलते हैं, हम उन अच्छे गुणों को ग्रहण करें। हम किसी के अवगुणों की तरफ ना देखें और किसी भी बात का घमंड ना करें। इस तरह हमें सतगुरु बार बार समझा रहे हैं।
हम हमेशा नम्र भाव में रहें। जो जाने अपने को नीचा सोई गनिए सबसे ऊंचा। हम नम्र भाव में रहें और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनते चले जाएं और यही सतगुरु के चरणों में अरदास करें कि हे दातार सच्चे पातशाह, आप जी अगर हमें सेवा भी दे रहे हैं तो आप जी की कृपा है, और हमें और ज़्यादा सेवा करने का बल देना, और ज़्यादा सेवा देना। हमें सेवा सत्संग सिमरन करते हुए किसी भी बात का कोई अभिमान ना आए और कोई भी हम कामना रख करिए ना करें। हम ना हो कामना फल की किए जा कर्म, की सेवा ही सेवक का रहा है धर्म। जो निष्काम भाव से सेवा सिमरन सत्संग करते हैं, ये सतगुरु निरंकार दातार जानी जान उनके सब कुछ जानता है। ये अंतर्यामी है, घट घट वासी है, इसको सब पता है कि मेरे भगत को किस समय कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, ये अपने आप देता चला जाता है। बस हम तो सतगुरु के चरणों में यही मांग करें कि हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें जोड़ा है इस तरह हमें भक्ति के साथ जोड़ के रखना। अंतिम श्वास तक हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपनी तोड़ आप जी के चरणों में निभा जाएं, यही अरदास करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। साथ संगत जी विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी आप जी क्षमा कर देना। और दासी ने जो बोल बोले हैं, दासी को आशीर्वाद देना कि दासी इन बोलों पर कर्म रूप में ढल पाए। और इसी तरह सतगुरु निरंकार दातार आप साथ संगत माँ का हर पल आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।